बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि दौरान सफर गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखें। मालूमात या मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी वकास, कॉल ड्रॉप क्यों दी पई है? जी वकास अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत के लिए बंद किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया, जबकि दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखें। मालूमात या मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। वकास अहमद से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। जी वकास, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के मैदानी इलाके आजकल शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से रात के वक्त ख़ास तौर पर जो मोटरवे है वहाँ पर जो हद नज़र है वो सिफर तक गिर जाती है, जिसकी वजह से मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी लाहौर से जो मुख्तलिफ मोटरवेज़ कनेक्ट करती हैं मुल्क के दूसरे शहरों को, उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तकरीबन 11 बजे करीब मोटरवेज़ को लाहौर जो इस्लामाबाद मोटरवे थी उसको बंद किया गया था, लाहौर से ले कोट मोहम्मद तक। इसी तरह से M3 जो है उसको फैज़पुर से रजाना तक के लिए बंद किया गया है। इसी तरह से M4 को टोबा टेक सिंह से पिंडी भटियाँ के लिए बंद कर दिया गया है, और जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के इस हवाले से कहना है कि जब मोटरवेज़ को बंद किया गया था तो जो गाड़ियाँ ऑलरेडी मोटरवे पर मौजूद थी उनको काफ़िलों की शक्ल में मोटरवे के कैवलकेड के साथ निकाला जा रहा है और नई गाड़ी को मोटरवे पर दाखिला नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त मैं लाहौर के बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर बैरियर्स लगाकर मोटरवे पुलिस की तरफ से एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है। मोटरवे का इस हवाले से कहना है कि जैसे विजिबिलिटी बेहतर होगी, जो कि मामूल के मुताबिक सुबह के वक्त बेहतर होना शुरू होती है, तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता 2-3 रोज़ की बात करें तो सुबह 8-9 बजे करीब जो विजिबिलिटी है वो बेहतर होती है, और इस दौरान जो मोटरवे है वो 7-8 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रहती है। मोटरवे का ये भी कहना है कि जो लोग मोटरवे पर रात के वक्त सफ़र करना चाहते हैं वो कोशिश करें कि जो धुंध है उससे पहले ही सफ़र करें, या बहुत ज़रूरी सफ़र करना अगर मतलूब हो तो GT रोड को तरजीह दें, और मोटरवे पर सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल भी करें, क्योंकि मोटरवेज़ वो एरियाज़ हैं जो कि खुले होने के बायस जल्दी धुंध की लपेट में आती हैं, जिसकी वजह से सफ़र मुश्किल हो जाता है और ट्रैफिक हादसा से बचाने के लिए मोटरवेज़ को बंद किया जाता है। जी वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सियासत नहीं, आवाम के लिए राहत। सेहत के मंसूबे, निगरान हुकूमत की तरजीहात। लाहौर समेत पंजाब के 40 बड़े मंसूबों पर काम जारी है। म्यू, PIC, चिल्ड्रन, लेडी वेलिंगटन, जनरल जिना और कैंसर हस्पताल शामिल हैं। वज़ीर आला को PND बोर्ड में तमाम मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PND बोर्ड में इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला को तमाम मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि निगरान हुकूमत की हिदायत पर पंजाब में 40 मंसूबों पर काम जारी है। 40 मेगा मंसूबों में ज्यादातर अस्पतालों की हालत बेहतर करने के हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि म्यो हॉस्पिटल, PIC, चिल्ड्रन, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल का मंसूबा जारी है, जिसमें मुल्तान, फैसलाबाद, DG खान में अस्पतालों की बेहतरी के मंसूबे भी जारी हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, जुबली टाउन और जिना हॉस्पिटल भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि अस्पतालों की बेहतरी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, ताकि शहरियों को सेहत आमा की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हो सकें।
नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 90 करोड़ जारी। THQ और DHQ अस्पताल की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब मुंतकिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने भी महकमा खजाना से 3.5 अरब रुपए तलब कर लिए। महकमा खजाना ने असम्बली वज़ीर आला को भिजवा दी। महकमा खजाना पंजाब ने नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए महकमा सेहत को 90 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि THQ और DHQ अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए भी 1 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है। महकमा खजाना ने ये बजट महकमा सेहत के अकाउंट में ऑनलाइन कर दिया है। मिलने वाली ग्रांट नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी, जबकि अस्पतालों की रिवैम्पिंग भी की जाएगी। बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री मंसूबे में तब्दीली। पंजाब हुकूमत ने CBD को एक और टास्क सौंप दिया। ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को सिग्नल फ्री करने के लिए सिंगल साइड फ्लाईओवर बनाने की हिदायत की। ट्रैफिक को कैंट गुलबर्ग डिफेंस तक मूवमेंट देने का प्लान दिया गया। पंजाब हुकूमत ने CBD को नहर पर सिग्नल फ्री ओवर डिजाइन और लागत का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने CBD के मुजवजा प्लान से जुज़वी तौर पर इत्तफाक कर लिया है। CBD को ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को कैंट, गुलबर्ग, डिफेंस, जेल रोड, फिरोजपुर रोड तक सिग्नल फ्री मूवमेंट पर काम करने की हिदायत कर दी गई है। ठोकर से शहर आने वाली ट्रैफिक का अंदाजा 5 लाख से जायद यौमिया है। ठोकर से कैंपस पुल तक सीधा जाने वाली ट्रैफिक कम, जबकि गुलबर्ग मुड़ने वाली ज्यादा है। CBD ने इससे कबल ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को पहले बेकेवाल की जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट के सामने यू टर्न से मुड़ना तजवीज किया था। पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा होने से फ्लाईओवर सिग्नल साइड पर काम करने की हिदायत की। CBD नए डिजाइन के साथ वज़ीर आला पंजाब को असर-ए-नौ मंसूबे पर ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत वाई जंक्शन पर शबीर उस्मानी रोड से कलमा चौक की जानिब सिंगल साइड अंडरपास ऑप्शन पर गौर कर रही है। मंसूबे के डिजाइन और लागत पर हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी देंगे। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौरियों के लिए सहूलियात। शहर में 4 नए टेस्टिंग ड्राइविंग सेंटर कायम। कजाफी फोर्ट्रेस स्टेडियम, डिफेंस फेज 6 और जिलानी पार्क शामिल। CTO हमारा अतहर का कहना है कि थानों में लर्नर लाइसेंस बनने का आगाज हो चुका है और एक रोज में हजारों लाइसेंस थानों से बनाए गए, जिसकी वजह से खिदमत मराकिज पर रश में कमी आई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर के तमाम थानों के फ्रंट डेस्क पर लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए सहूलत फराहम कर दी गई। CTO हमारा अथर का कहना है कि ऑनलाइन और थानों समेत खिदमत मराकज पर एक रोज में 1 लाख से ज्यादा लर्नर लाइसेंस बन चुके हैं और इन लर्नर लाइसेंस के बाद मुस्तकिल लाइसेंस के लिए सहूलियात को बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर मुस्तकिल लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट की सहूलियात को बढ़ाते हुए नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले लोड को कंट्रोल किया जा सके। हमारा अथर का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आइंदा मजीद ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। टेस्टिंग सेंटर्स को बढ़ाने का मकसद है कि एग्जैक्टली जब 20-22 दिन बाद ये तमाम लोग जितने बल्क में हमारे पास लर्नर्स लेके गए हैं, इन सब ने टेस्टिंग के लिए आ जाना है, तो उस वक्त हमें काफ़ी तंगी होगी। तो हमने उसको जहन में रखते हुए ये सोचा कि क्यों ना टेस्टिंग सेंटर्स को हम तादाद में बढ़ा दें, ज़्यादा जगहों पे टेस्ट्स ले लें ताकि लोग जो है वो इजीली आएँ और कम वेटिंग टाइम उनका हो। शहर के बड़े अस्पतालों में 17 रोज से काम बंद। इलाज मुआवजे के लिए आने वाले दरबदर। आउटडोर में कई रोज से ताले। ब्लड टेस्ट बंद, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। डॉक्टर्स की हठधर्मी बरकरार है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आउटडोर में 17 रोज से हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पतालों के आउटडोर में ताले लगे हैं और सीनियर डॉक्टर्स, तिबी अमला भी अस्पतालों में ड्यूटी से गायब है। हड़ताल के बायस सरकारी अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज रोजाना इलाज से महरूम हो रहे हैं, जो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हड़ताल के बायस मरीजों के ब्लड टेस्ट भी नहीं हो रहे। लोगों की जिंदगी और मौत का मामला है, डॉक्टर कैसे हड़ताल कर सकते हैं? ऐसा कौन सा कानून है? लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस अली बाकर नदवी ने डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। PMDC को नोटिस जारी। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, MS सर्विसेज, गंगाराम और MS जनरल अस्पताल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समाअत 19 दिसंबर को होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने शहरी मोहम्मद जीशान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार वकील के हमरा अदालत पेश हुआ। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, अस्पतालों में जिंदगी और मौत का मामला होता है, डॉक्टर्स कैसे हड़ताल कर सकते हैं? कौन सा कानून या रूल्स है जिसके तहत डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक सरवर ने अदालत को बताया कि किसी कानून और रूल्स के तहत डॉक्टर ड्यूटी के दौरान हड़ताल पर नहीं जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने PMDC को नोटिस जारी करते हुए 19 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, MS सर्विसेज अस्पताल, MS गंगाराम और जनरल अस्पताल से भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली।
पंजाब पुलिस ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया है। सुबह भर में 2,65,000 नफरी दरकार होगी। सिक्योरिटी प्लान महकमा दाखिला को इरसाल कर दिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने DRO, RO और ARO के तबादले पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर्स का अजला में दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार खत्म हो गया। पुलिस ने आम इंतखाबात का सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देकर महकमा दाखिला को भिजवा दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में 50,462 पोलिंग स्टेशन के लिए 2,65,000 की फोर्स दरकार होगी। हुकाम के मुताबिक पुलिस 1,25,000 नफरी फराहम करेगी। बकिया 1,40,000 में रेंजर्स, पाक फौज के जवान और रजाकार शामिल होंगे। IG ऑफिस में सिक्योरिटी के लिए मरकजी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने DRO, ROs और AROs के तबादलों पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने डाटा एंट्री मुलाजमीन के तबादलों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ECP ने DRO, RO और ARO की आम इंतखाबात तक छुट्टी पर भी पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स का अजला में दफा 144 लगाने का अख्तियार खत्म हो गया। अख्तियारात में तोसी का नया ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। सूबाई महकमा दाखिला ने गवर्नर पंजाब को DCs को मजीद 3 माह के लिए दफा 144 लगाने का अख्तियार देने का ऑर्डिनेंस अरसाल कर रखा है। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा। चुंगी अमर सद्दू मेट्रो बस स्टेशन के लिफ्ट नकारा होने पर इलाके की आवाम को परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं अरसा 2.5 साल से मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट खराब है। मजीद आगाह कर रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा बताइएगा। मेट्रो बस चुंगी अमर सद्दू के जो स्टेशन है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लिफ्ट है वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है, टूट चुकी है और उसको बंद किया गया है, जबकि ये अरसा दराज से तकरीबन 2.5 साल से ये ख़राब है। मेरे साथ चुंगी अमर सद्दू बाज़ार के जो सदर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइएगा कि कब से ये इस तरह ख़राब पड़ी है और क्या मुश्किलात देखने को मिलती हैं यहाँ पे? ये सारे ये 2.5 साल से बंद है और हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं, रिक्वेस्ट भी की है, रोड भी ब्लॉक किया, लेकिन किसी इंतजामिया ने हमारी नहीं सुनी। ये सामने अगर आप नज़र आ रहा हो तो ये सामने हमने गत्ता लगाया हुआ है। यहाँ 3 मरतबा 2 औरतें गिरी हैं जिनकी टांगें टूटी हैं, 1 मर्द टूटा है, जिनका जनरल हॉस्पिटल में हमने रिपोर्ट कराई, थाना फैक्ट्री एरिया में कराई कि इसकी वजह से हादसे हुए हैं, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम हुकूमत से अपील करते हैं, ख़ास करके अपने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो कि बहुत काम कर रहे हैं, खुदाया ये देख लें आप क्या रोड है, 21 नंबर स्टेशन है, फिरोजपुर रोड है, 2.5 साल से बंद है। अल्लाह के वास्ते इसको फौरी बहाल किया जाए। जी बिल्कुल बताया जा रहा है। तलहा बहुत शुक्रिया आपका। फैसल बाग साहुवाड़ी बाजार का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट को ताला लग गया, नलके भी टूट फूट का शिकार हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा। लाहौर को जहाँ बहुत से दीगर मसाइल का सामना है, वहीं ख़राब होते वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी किसी मसले से कम नहीं है। मैं इस फैसल पार्क साहुवाड़ी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से ख़राब है और इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने की वजह से यहाँ के इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वहाँ पर ताला भी लगा हुआ है और नलके भी टूटे हुए हैं और एतराफ़ में जो है वो गंदगी के भी ढेर हैं। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये ख़राब है अरसा दराज से, क्या मसाइल हैं आपको? साफ पानी को तरस गए आप लोग? साफ पानी यहाँ पे आ नहीं रहा, हम कंप्लेन कर करके थक गए हैं। फिल्टर भी 5-6 माह से बंद है, कभी कोई ARY आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कंप्लेन कर करके थक गए हैं। आपसे यही गुजारिश हमारा फिल्टर जल्दी से जल्दी ठीक हो। बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, पानी साफ नहीं मिल रहा। कभी पानी भरने के लिए कभी फतेहगढ़ जा रहे हैं, कभी लालपुर जा रहे हैं, कभी सोवाड़ी जा रहे हैं। आपकी मेहरबानी होगी है फिल्टर जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो 6-7 माह से ख़राब है, जिसकी वजह से घरों में जो है वो ऑलरेडी गंदा पानी आ रहा है और बच्चे जो हैं वो गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अस्पतालों को अद्वियात की बरवक्त फ्राहमी में नाकाम। सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अद्वियात फ्राहम करने वाली फार्मास्यूटिकल फर्मों का अदम एतमाद। 866 अद्वियात की डिमांड पर सिर्फ 231 के परचेज ऑर्डर जारी किए गए। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों के लिए 6 माह गुजरने के बावजूद अद्वियात ना खरीदी जा सकी। महकमा सोशल सिक्योरिटी ने 49 फर्मों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन के अवार्ड लेटर जारी कर दिए। जराये के मुताबिक अवार्ड लेटर जारी होने के बावजूद 10 फर्मों ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई। 866 अद्वियात की डिमांड पर सिर्फ 231 के परचेज ऑर्डर जारी किए गए। 231 अद्वियात फरवरी के इख्तिताम या मार्च तक अस्पतालों में
में फराहम की जाएंगी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब अस्पतालों को अद्वियात की बर वक्त फराहमी में नाकाम है। अद्वियात की खरीदारी की ताखीर में डायरेक्टर परचेज का तबादला तो कर दिया गया, ताहम ताखीर पर कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। फर्मों के अदम एतमाद की वजह से महकमा सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अद्वियात की बर वक्त फराहमी में नाकाम हो गया है। वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी को 3 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई। डीजी कामरान अशारी के लिए 64,01,000 रुपए की 1598 सीसी गाड़ी खरीदी जाएगी। वर्ल्ड सिटीज एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी के डीजी डायरेक्टर और बैरून शहर दौरों में इस्तेमाल के लिए 3 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियों की खरीदारी पर 2,13,85,000 रुपए खर्च होंगे। 99,70,000 रुपए की 1999 सीसी लग्जरी गाड़ी खरीदी जाएगी। ये गाड़ी बैरून शहर दौरों के लिए इस्तेमाल होगी। डीजी कामरान अशारी के लिए 64,01,000 रुपए की 1598 सीसी गाड़ी खरीदी जाएगी। इम्तियाज रोड गुजरपुरा की सीवरेज लाइन अचानक धमाके से फट गई। खातून समेत 4 अफराद जख्मी। मकीनों के मुताबिक 15 रोज में ये दूसरा धमाका है। SDO वासा मुगलपुरा सुल्तान अहमद का कहना है मसले की जड़ तक पहुंचकर 2 दिन में इशू हल करेंगे। की इम्तियाज रोड पर गटर में अचानक धमाका हुआ। रोड की सीवरेज लाइन फटकर तबाह हो गई। एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। DSP मुगलपुरा सुहेल जाकिर और SDO वासा मुगलपुरा सुल्तान अहमद ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। मकीनों को मसले के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। सुल्तान अहमद ने कहा 2 दिन में गटर लाइन के फॉल्ट को ढूंढ कर मसला हल कर लेंगे। गैस वालों के ऊपर हम किसी किस्म की कोई सुपुर्दी नहीं कर रहे। अभी सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम अपना सीवरमैन बीच में उतारें कि मशीनरी यहाँ पे इंगेज करेंगे। इसको मसले की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि असल में इशू है क्या। ज़ाहिर बात है 1 महीने के अंदर दूसरी बार हो गया। DSP मुगलपुरा सुहेल जाकिर का कहना था कि कोशिश है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये जो हादसा हुआ है इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट गैस का आया है और उसमें हमारे जो मुतलका महकमे हैं इनके वो फौरी आ चुके हैं और इसके हल के लिए उन्होंने जो कोशिशें करनी हैं। अभी मेरी एक्सीडेंट साहब से भी बात हुई है, वो उन्होंने कहा कि आज ही ये काम हम शुरू कर देंगे। अहले इलाका का कहना है कि गुज़िश्ता 15 रोज में ये दूसरा धमाका है। वासा और सुई गैस के हुकाम एक दूसरे का मसला कहकर टाल मटोल से काम ले रहे थे। जरा रोज काम होता है धमाका, कुछ न कुछ का हल होना चाहिए। साडा ये दूसरी तीसरी दफा है ते नाल ही स्कूल है, बच्चे की छुट्टी होती है 2 बजे 1 बजे। ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसलिए नहीं होया। हम यहाँ पे खड़े थे तो अचानक से आवाज़ आई है, तो पहले वहाँ लास्ट में ब्लास्ट हुआ है, फिर आगे यहाँ जिसकी वजह इंट आई है ऊपर मेरे सिर में लगी, ये मैंने हाथ रख लिया जहाँ पे मुझे चोट लगी है। लोग कंप्लेनें करते हैं मगर ये कुछ भी नहीं करते। ये तकरीबन लगातार गैस लीक हो रही है इधर से, ये कुछ भी नहीं करते। इनको कहा फ़ोन किए आते हैं, बस फोटो सेल बना के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। मकीन कहते हैं पहली बार धमाके के बाद भी इदारों ने कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाए। इदारे जिम्मेदारी से अपने फराज निभाएं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदियाना, सिटी 42। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और बड़ी कामयाबी। अटक से अहम सियासी शख्सियत कर्नल रिटायर्ड अनवर खान ने IPP में शमूलियत का फैसला कर लिया। गुलबर्ग में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर खान ने मुलाकात की। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर ने जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला किया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क को मुस्तहकम करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। सबको मिलकर चलना होगा क्योंकि गरीब आदमी को 75 साल वादों पर टरखाया गया। मुशाइख पीस अलायंस के ज़ेर-एहतमाम कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का अज़्म किया। फ्लैटिस होटल में मुशाइख पीस अलायंस के ज़ेर-एहतमाम अमन कॉन्फ्रेंस हुई। मखदूम पीर सैयद मोहम्मद हारून गिलानी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में कर्नल रिटायर्ड अब्दुल रऊफ़ खान, फादर रिजवान रशीद, फलिक मुआज़म शरीक हुए। वजाहत अली, परवेज़ अकबर, शहजादा नईम, इकबाल चौधरी, मोहम्मद अकरम और दीगर ने शिरकत की। CTO लाहौर अमारा अथर के ट्रैफिक पुलिस लाइन्स में ट्रैफिक अफसरान के साथ मीटिंग। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। CTO ने लिबर्टी खिदमत मरकज़ का भी दौरा किया। CTO लाहौर अमारा अथर ने मनामा ट्रैफिक पुलिस लाइन्स में ट्रैफिक अफसरान के साथ मीटिंग की। डिवीजनल अफसरान, सर्कल अफसरान,
सेक्टर इंचार्जेस और फील्ड अफसरान ने शिरकत की। सिटी ने ट्रैफिक अफसरान को अपनी तरजीहात से आगाह किया। उन्होंने कहा, शहरियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करनी हैं। कवानीन की बालादस्ती और ट्रैफिक हादिसात की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। हमारा अतहर ने हिदायत की कि बगैर हेलमेट, बगैर लाइसेंस कोई गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाता नजर न आए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मजीद सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज होंगे। MD वासा ने अमले को PTCL, सुई गैस और दीगर इदारों के मैन होल्स भी फौरी कवर करने की हिदायत कर दी। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास हुआ। डायरेक्टर्स ऑपरेशन और रेवेन्यू विंग के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में खुले मैन होल्स, मैनुअल डिसलेटिंग ऑपरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा लिया गया। MD ने हिदायत की कि गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज करवाए जाएं। अदालत आलिया की इंतजामी कमेटी के 7 सीनियर जजेस का इजलास सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने की। इजलास में हाई कोर्ट और जिले अदालतों के इंतजामी अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने शिरकत की। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मिस आलिया नीलम भी शामिल थी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी। रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम है। चेयरपर्सन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है, डॉक्टर्स बच्ची की सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं। प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में मुकीम तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की पढ़ाई और सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। रिजवाना का कहना है, वो यहाँ पर बहुत खुश है, पढ़ लिख कर शेफ बनना चाहती है, लेकिन वो अपने घर वालों से मिलने के लिए उदास भी है। एक मर्तबा घर जाना चाहती है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्कूल जाती हूँ, स्कूल में ड्राइंग करती हूँ और कलर करती हूँ, चीज़ें बनाती हूँ। फिर बेकिंग क्लास जाती हूँ, चीज़ें सीखती हूँ। आज मैंने बिस्किट बनाना सीखे हैं और मैं घर भी जाना चाहती हूँ। कोई मसला नहीं, इसकी तालीम भी साथ चल रही है, साथ इसको शेफ़ बनने का शौक था, कुकिंग का भी ये कोर्स कर रही है। यानी 1 साल हो जाएगा इसको तकरीबन। तो ये घर का कह रही है कि घर जाना है मैंने। फिर दोबारा अगर इसने आना चाहे तो वापस आएगी, यहाँ पे भी अपनी तालीम जारी रखेगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा है कि रिजवाना की गैर रस्मी तालीम जारी है। डॉक्टर्स भी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि बच्ची को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारी जो प्रायोरिटी रही शुरू से वो यही थी कि ये जल्द अज जल्द रिकवर कर जाएं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम इनकी कस्टडी ले लें और इनको बेहतरीन तालीम, तरबियत, इनकी जो एम्पावरमेंट है, इनको हुनर सिखाना है, वो सब कर सके। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरबराही में रिजवाना और उसकी फैमिली की नफ्सियाती बहाली के लिए बनी कमेटी में अहम फैसले किए गए हैं। रिजवाना के माँ बाप और 18 साल से बड़े बहन भाइयों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिसके बाद पंजाब बैतुल माल की जानिब से रोजगार के लिए खुसूसी ग्रांट फ्राहम की जाएगी। रिजवाना केस हमारे सामने मुंह बोलता हुआ सबूत है कि अगर हुक्मरान मुतहरिक हों तो मुआशरे में बहुत से तशद्दुद होने वाले केसेस पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा कोमल असलम, लाहौर। पंजाब आर्ट्स कौंसिल और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। मुआहदे के मुताबिक आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम किया जाएगा। पंजाब आर्ट्स कौंसिल और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के दरमियान आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। सेक्रेटरी इत्ताअत व सक़ाफ़त दानियाल सलीम गिलानी शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल बिलाल हैदर और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के मोइद यूसुफ ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। बेहतरीन मुस्तक़बिल और मौक़े के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सालाना जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने तलबा को इल्मी ज़िंदगी में कदम रखने के मुतल्लिक आगाही दी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सालाना जॉब फेयर 2023 का इनेकाद किया गया। 30 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदों ने तलबा को नौकरी के मुतल्लिक आगाही दी। तलबा का कहना था, जॉब फेयर से रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फ़राहम होते हैं। अमली ज़िंदगी में कदम रखने के लिए जॉब फेयर का इनेकाद बहुत फ़ायदेमंद है। गुलबर्ग में सर्कल वीमेन एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ख़वातीन को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब का मकसद बावकार और कामयाब ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करना था।
पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत है कि उसको एक बूस्ट मिले, और मेरे ख्याल में जिस चीज़ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इज़ आर वेमेन। अगर एक औरत मजबूत होती है, उसका घराना मजबूत होता है और एक मुल्क तरक्की करता है। इसी बुनियाद से सर्कल ने अपना डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें आज हमने 18,000 ख़वातीन की डिजिटल। सारसन इंटरनेशनल स्कूल में फ़न गाला का एहतमाम किया गया। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। नन्हे बच्चों ने फ़न गाला की मुनासबत से मुख्तलिफ लिबास भी ज़ेबतन कर रखे थे। सारसन इंटरनेशनल स्कूल समनाबाद में फ़न गाला का एहतमाम किया गया। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। नन्हे बच्चों ने फ़न गाला की मुनासबत से रंगारंग मुख्तलिफ लिबास भी ज़ेबतन किए। नन्हे बच्चों ने वेलकम और मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल टूर्नामेंट, संतोष फुटबॉल क्लब ने पहला सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बना ली। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में संतोष क्लब और यंग शूटर फुटबॉल क्लब की टीमें मद्दे मुकाबले हुई। दोनों टीमों के माबैन सख्त मुकाबला देखने को मिला। मुकर्रर वक्त के इख्तिताम तक दोनों टीमें एक गोल स्कोर करने में कामयाब हुई, जिसके बाद पेनल्टी किक्स लगाई गई। पेनल्टी किक्स पर संतोष फुटबॉल क्लब ने 3 और यंग शूटर ने 1 गोल स्कोर किया। कायद-ए-आज़म कप बैडमिंटन टूर्नामेंट पहले मैच में मलिक नवीद और मलिक शबीर की जोड़ी ने अजहर मुगल और सखी सरवर की जोड़ी को शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट के पहले मैच में मलिक नवीद और मलिक शबीर की जोड़ी ने अजहर मुगल और सखी सरवर की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में इमरान राठौर और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने राना मकसूद और चौधरी के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी। 59वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी ने जीत ली, जबकि डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल ने इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट में पाकिस्तान आर्मी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतकर पहले, वाबड़ा दूसरे और एचईसी तीसरे नंबर पर रहा। वुमेन सिंगल्स में हूर फवाद ने हाइका हसन को हराकर टाइटल जीत लिया। वुमेन डबल्स में हाइका हसन, हूर फवाद ने आयशा और परनिया खान को हरा दिया। मिक्स डबल्स में उवैस और कलसूम ने शाह खान और हाइका को हराकर टाइटल अपने नाम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के तलबा का इंटरप्रेन्योर गाला का इनेकाद। इंटरप्रेन्योर गाला में तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए और अपने कारोबारी सलाहियतों का इजहार किया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में इंटरप्रेन्योर गाला में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तलबा ने हिस्सा लिया। इंटरप्रेन्योर गाला में तलबा ने 35 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए और कारोबार के लिए मुख्तलिफ आइडियाज पेश किए। इस मौके पर वाइस चांसलर ने स्टॉल्स का मुआयना किया और तलबा की काविशों को सराहा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये हम हर साल करवाते हैं और बच्चे अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं, अपनी सोच को प्रैक्टिकल शेप दे रहे हैं। यही हमारा मकसद है कि हम बच्चों को इसमें ट्रेनिंग दें। थैंक यू सर। आइडिया ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप या कारोबार करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तलबा का कहना था कि इस तरह की तकरीब में हमें अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है। आज एंटरप्रेन्योरशिप गाला पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फॉर एग्जांपल हमने अपना प्रोडक्ट आज लॉन्च किया यहाँ पे। इट वाज बेसिकली अवर प्रोजेक्ट बट वी आल्सो हैव लॉन्च अवर प्रोडक्ट व्हिच हैव वी मेड बाय आवर ओन सेल्व्स। हमने ये खुद बनाया था। इट्स फॉर सिलेक्ट पेशेंट एंड इट इज अ हेल्दी स्नैक फॉर आल्सो एडल्ट्स। हमारी सीमेंट की कंक्रीट प्रोडक्ट्स हैं, खुद बनाई है, हैंडमेड है, प्योर वाइट सीमेंट से। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।